हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं क्वाड्रेटिक द्विघात जो पोलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, उसके बारे में। ठीक है। अब जब भी पेपर में ये होंगे तो इस तरह का सवाल नजर आया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 टू जीरो, या फिर 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। इस तरह का पोलिनोमियल नजर आ रहा होगा, बहुपद नजर आ रहा होगा। इसको सोल्व कैसे करते हैं? अगर नहीं सोल्व कीजिएगा तो आपका पेपर में चेहरा कुछ इस तरह से लिख रहा होगा। ठीक है ना। और इसको सही करने के लिए आपको यहाँ पर मात्र 20 मिनट देना होगा। 20 मिनट में हम इसको समझा देंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और जिससे आपका पेपर में सवाल ना छूटे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलिनोमियल। ठीक ना। तो पोलिनोमियल बात करें, यहाँ पर मेनली बात कर रहे होंगे क्वाड्रेटिक की। इसकी बात कर रहे होंगे द्विघात के, क्वाड्रेटिक की बात कर रहे होंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है द्विघात। द्विघात का मतलब नहीं, देखने में नहीं लग रहा है कि दो को घात रहा होगा, दो को घात रहा होगा। जैसे कि हम समझाते हैं, दिखा होगा आपको पेपर में 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो, इस तरह का दिखा। या फिर दिखे एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 2 इक्वल्स टू जीरो, इस तरह का टर्म नजर आ रहा है। तो ये है क्या? द्विघात है। पावर में देखिए, यहाँ पर पावर में 2 है, इसका भी पावर में 2 है। पावर में 2 कहने का मतलब है कि हाईएस्ट पावर। इसका x का पावर 1 दिख रहा है, इसका x का पावर 1 दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में देखिए कि पावर हाईएस्ट कितना है कि 2 है, तभी ये द्विघात होगा। अगर 3 रहेगा तो 3 ही हाथ वाला हो जाएगा। ठीक है, 4 हाथ तो 4 हाथ वाला हो जाएगा। करने का मतलब है, हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक की बात की हमने, आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक है, इसके आगे नहीं है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक और 3 हाथ वाला भी है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक की यहाँ पर मेनली बात कर रहे हैं हमें। ठीक है। जैसे देखिए, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड कहने का मतलब सेम आता है, जैसे कि मतलब जनरल, इन जनरल जैसे इसको फॉर्म पाया जाता है, तो वो जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जीरो। ये दरअसल आपको दिखा होगा आपके एनसीईआरटी के बुक में, ये इस तरह से नजर आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पर एक और चीज दिख रहा होगा कि ए का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हुए। अगर ए का वैल्यू जीरो हो गया तो सोचो, अगर ए का वैल्यू जीरो तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, मतलब कि वो लीनियर हो जाएगा, या फिर ये टर्म बचेगा तो वो लीनियर हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं वो द्विघात, जिसका घात 2 है। ठीक है। अगर घात 2 है तो इसके शून्यक जो होंगे, मूल भी होंगे, वो 2 ही होंगे। घात 2 का मतलब यह कि जितना मैक्सिमम पावर होगा उसके शून्यक उतने ही होंगे। अगर एक्स टू की पावर 100 होता तो उसके 100 ही शून्यक होते हैं। एक्स टू की पावर 500 होता तो उसके भी शून्यक 500 होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट पावर कितना है भाई, तो 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसी की वजह से हम इसको द्विघात बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रहे कि ए, अगर हम तुमसे पूछें कि ए क्या है, ए को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो वो कुछ और नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यानी कि गुणज है। ठीक है, कोफिशियंट है। ठीक है। अगर आप ध्यान दीजिए कि बी क्या, तो बी जो है वो एक्स का गुणज है, एक्स का गुणज है। दिख रहा है ये चीज, बी एक्स का गुणज है। और ध्यान रहे कि प्लस साइन के साथ चलेंगे, ए के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है तो प्लस मान के चल रहे हैं, बी के साथ प्लस लगा हुआ है तो बी प्लस में है। ठीक है, और एक्स का गुणज है। और सिमिलरली जो सी है, सी का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सिर्फ वो अकेले रहेगा, 2 4 5 6 8 ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका अथी इंट्रोडक्शन। ठीक है। अगर हम सिमिलरली, तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अगर हम इसका अथी बात करें मतलब शून्यक, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब शून्यक की बात करें तो जैसे ए, जैसे कि हम बात कर रहे होंगे इस शून्यक में, तो एक सेकेंड रुकिएगा, पेन ले रहे हैं। हाँ ठीक है। जैसे देखिए, इसके शून्यक की अगर हम बात कर रहे होंगे तो शून्यक कहने का मतलब ये होता है, जैसे ए एक्स स्क्वायर, जो शून्यक है इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसके बताए ना कि जिसका जितना पावर उसका उतना शून्यक, तो इसका पावर हाईएस्ट कितना है 2, जिसका शून्य कितने होंगे 2, तो दोनों, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा है। इसके दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। अगर हम पूछे, अच्छा बोले कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा ना लिख के इसको हम ऐसे लिखते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है वो माइनस ऑफ बी अपॉन ए होता है। इसको याद करना है। क्या है भाई, एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स है, इसका गुणज क्या है बी है, इसका ये हो गया। ठीक है, ए क्या है, ए का मतलब ये होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ये, इसीलिए इसको बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए। एक और चीज यहाँ पर है शून्यकों का गुणनफल।
शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुना बीटा, या कुछ कुछ लिखा हुआ अल्फा इंटू बीटा, पॉइंट यहाँ पर गुना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा का मतलब ये होगा सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, सी अपॉन ए। अब देखिए एक और चीज है कि ये तो पता चल गया शून्य, अब शून्यक हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। मन में ये भी तो सवाल होगा कि शून्यक हम निकालेंगे कैसे। तो शून्यक निकालने का बहुत तरीका है, लेकिन उनमें से एक फॉर्मूला बेस्ड तरीका है, ठीक है, जो आप लोग शायद जानते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ठीक है। तो शून्यकों को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जैसे अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जो इस फॉर्मेट में हो, तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं बी, ठीक है। बी हमको बताता है कि मूल जो शून्यक निकाल रहे हैं वो रियल है, इमेजिनरी है, क्या है भाई, कुछ तो बताओ। तो वो डी होता है, ठीक है। और डी का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है डी, ठीक है। अब ध्यान रहे कि जो डी है उसका एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का मतलब होता है ना कि डी डिसाइड करेगा कि आपका शून्यक होगा कैसा। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो जो शून्यक निकलेंगे वो निकलेंगे वास्तविक। क्या निकलेंगे भाई, वास्तविक। देख लीजिएगा, वास्तविक कहने का मतलब है इंग्लिश में नहीं, एक तो ज्यादा बेटर है क्योंकि मेरा वीडियो सभी, ठीक है। तो बात किया जाए कि डी अगर ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा हो, इसका मतलब होता है कि शून्यक जो होंगे वो रियल होंगे और साथ ही साथ वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। अलग अलग समझ में आता है ना, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, है? मतलब कि एगो 5 निकल रहा है तो एगो 10 निकलेगा, एगो 5 निकल रहा है तो एगो 2 निकलेगा, इस तरह से निकले, ठीक है। अगर डी का वैल्यू हम बोले कि भैया डी बराबर 0 हो जाए, अगर डी 0 के बराबर हो जाए, तब जो जो शून्य निकलेंगे वो तो रियल होंगे नहीं होंगे, साथ ही साथ समान होंगे। समान करने का मतलब क्या होता है, समान करने का मतलब है कि एगो 4 निकला है तो दूसरा भी 4 निकलेगा, एगो 6 निकला है तो दूसरा भी 6 निकले, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर डी जो है वो 0 से छोटा हो गया, तब जब डी 0 से छोटा हो जाता है तो वो निकलता है इमेजिनरी, वो निकलता है इमेजिनरी, जिसको आप कहते हैं काल्पनिक, काल्पनिक रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है जो इसको निकालने का होता है, उसका वैल्यू होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बट्टा का 2a। इस फॉर्मूला पर बैठाइए, आंसर पाइए। पसंद है, इस फॉर्मूला पर बैठाइए और आंसर पाइए। एक सेकेंड, इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला जो है बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, ठीक। फॉर्म इस तरह का रहेगा। अब इस पर हम कुछ सवाल करके देखते हैं, ठीक है। ये तो थ्योरी हो गया, थ्योरी से कुछ नहीं होता है, पेपर में आएंगे सवाल, सवाल कैसे रहे तो ये सवाल ऐसे रहे, ठीक है। अब इन सवाल को हम करेंगे कैसे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि शून्यकों के पदों, जो बहुपद का शून्यक है उसको ज्ञात करें और शून्यकों के गुणांकों, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच करने का मतलब ये होता है ना कि जो ये हम चीज आपको बताए ना, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसके जांच करना है, मतलब एक बार इसको लेके चलना है, एक बार इसको लेके चलना है, दोनों बराबर होना चाहिए, वो होता है, ठीक है। और शून्यक निकालने का फॉर्मूला हम आपको बता ही चुके हैं, शून्यक निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हम निकालते हैं शून्यक, ठीक है। इस केस में अगर आपको हम शून्यक निकालने के लिए कहें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सवाल देखते के साथ आगे लिखना है सॉल्यूशन, ठीक हो। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले ए का वैल्यू बताना है, ठीक है। ए का वैल्यू हम क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो एक है, तो प्लस में एक लिखेंगे, ठीक है। फिर बात किया था हम बी, बी क्या बताए थे कि एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट ध्यान दीजिएगा 2 नहीं है, -2 है, माइनस के साथ लेना है, तो बी क्या होगा भाई -2। और सी मतलब कि कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है भाई, माइनस का, हाँ। ये हो गया ए बी सी का वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब हम पता करते हैं जो इसके शून्यक होंगे, वो शून्यक जो हैं वो रियल हैं, इमेजिनरी हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हमको पता करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम शून्यक पता करते हैं। तो शून्यक पता करने के लिए आगे हम बी निकाल देंगे, इस सवाल में अगर हम बी निकालेंगे तो डी का बताए, क्या बताए थे, बी स्क्वायर का माइनस का 4ac, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसका कैरेक्टर पता कर रहे हैं कि जो शून्यक है वो रियल है, इमेजिनरी है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो तो पता कर ले आगे। तो बी का वैल्यू हम क्या बोले, यहाँ -2, -2 का स्क्वायर, ठीक है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4, ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, और सी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है माइनस का 8। ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस के अंदर पावर, माइनस का पावर कुछ भी कीजिएगा प्लस ही होगा, पावर अगर इवन है तो, यानी कि 2 दूना का 4 और माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और चौका 32, मतलब निकला कितना भाई 36। डी का वैल्यू 36 निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी का वैल्यू 36 निकल रहा है, जो कि 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या होता है, अभी हम बताएं तो क्या नहीं है। अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है इसका मतलब ये होगा कि वो रियल होगा और अलग अलग होगा, 2 रूट निकलेगा और दोनों अलग अलग होगा, दोनों रूट अलग अलग होगा। चेक कर लेते हैं हम सच बात बोल रहे थे कि गलत बात बोल रहे थे। चेक किसे होगा, जब तक हम खुद से ना वेरीफाई कर लें एक बार, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम फॉर्मूला क्या बताते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी बटा का 2a, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, माइनस बी का वैल्यू बी है, माइनस और माइनस है, माइनस का 2 प्लस माइनस रूट ऑफ डी, डी का वैल्यू कितना पता किए थे, 36 पता किए थे, बटा का 2, और ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू जो होता है वो हम बताते हैं, ए का वैल्यू यहाँ कुछ कर लें, हाँ तो ए का वैल्यू देखिए यहाँ से ले देंगे 1, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, रूट 36 का वैल्यू बताइए, रूट 36 का वैल्यू बताइए, कम से कम आपको 20 तक याद करना है। तो रूट 36 का जो वैल्यू होता है वो होता है 6, ठीक है, डिवाइडेड बार 2 गुना 1 2, ठीक है। इसको फिर यहां हम कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, 6 हो गया है इस पर, ठीक है, पेन लिए, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ कर रहे हैं, ध्यान दे, यहाँ हम कर रहे हैं, देखिएगा, तो 2 प्लस माइनस, एक बार प्लस के साथ खुलता है, एक और माइनस के साथ खुलता है, प्लस माइनस जहां पर दिख रहा है ना, ये एक बार प्लस के साथ खुलता है, एक और माइनस के साथ। तो देखिए इसको प्लस के साथ खोल रहे हैं, तो 2 प्लस 6 बटा 2, और एक बार खुलेगा 2 माइनस 6 बटा 2, तो 6 और 2 8 बटा 2 यानी कि 4, और 6 में से 2 गया, माइनस का 4 बटा 2 यानी कि माइनस का 2। ये हो गया एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हमने पता कर लिया कि -4 और 4 और 2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, अगर आपको एक्स का वैल्यू पता चल चुका है तो अब हम करेंगे, चलो एक्स का वैल्यू पता चल चुका है, तो अब हम करेंगे कि इसको में से ए के अल्फा मान लेंगे, ए के बीटा मान लेंगे, ठीक है। अल्फा मान लेंगे ए के मान लेंगे बीटा। क्या भाई, अल्फा क्या है, तो अल्फा का मान लेते हैं 4, अल्फा है इसको 4 मान लेते हैं, इसको बीटा को 2 मान लेते हैं, और किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अल्फा की बात किया जाए तो हमने माना 4, अल्फा क्या माना, हमने 4 माना, और बीटा को -2 माना, ठीक है। अब बात करते हैं शून्यकों का योग, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटा ए, ठीक है। तो शून्यकों का योग है ये, तो एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस से चलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, एल एच एस में क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 4 लिखा हुआ है और बीटा का वैल्यू -2 लिखा हुआ है, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2 पता चला, ठीक है। अब सिमिलरली हम पता करते हैं आर एच एस से, आर एच एस से, तो आर एच एस में क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का जब बी अपॉन ए करेंगे हम, तो माइनस का बी अपॉन ए कीजिएगा, तो ध्यान देते हैं कि हमला किधर गया, ये बी कितना लिखा था -2 और ए लिखा हुआ है 1, बी का वैल्यू क्या है -2, साइन के साथ लेना है, और ए का वैल्यू 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ध्यान दीजिए कि 2 आ गया, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है, दोनों मैच कर गया, मतलब कि सही बात है, जो हमने निकाला है वो सच है, वो रियल है, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अभी हमने बात किया अल्फा इंटू बीटा, उसका वैल्यू होता है सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए, तो अल्फा का वैल्यू हम पता कर चुके हैं, अच्छा तो एल एच एस से चलते हैं, एल एच एस चलते हैं, तो अल्फा का वैल्यू हम पुट करेंगे 4 और बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, लिख दें अल्फा इंटू बीटा, लिख देते हैं, दिक्कत ना हो कि एलएचएस में है क्या, इस चीज को समझना भी बहुत जरूरी है। तो अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ है, अल्फा का वैल्यू लिखा हुआ है 4 और बीटा का वैल्यू लिखा हुआ है -2, जब इसको अब सोल्व कीजिएगा तो आएगा -r, ठीक है। अब सिमिलरली आर एच एस से चलते हैं, आर एच एस से चलें, तो आर एच एस में लिखा हुआ है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या था भाई, सी का वैल्यू चेक करेंगे,
सी का वैल्यू हम चेक करेंगे तो सी का वैल्यू देखिए माइनस का 8 और ए का वैल्यू 1। सी का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर माइनस का 8, सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे माइनस का 8 और ए का वैल्यू 1। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस का 8 देखिए तो ई वाला और ई वाला मैच कर गया, एलएचएस और आरएचएस मैच कर गया, मतलब कि जो ने निकाला है वो सही है, तो प्रूव्ड हो गया, सत्यापन हो गया, मतलब ये सही। इसी तरह से आपको भी एक और क्वेश्चन हम बताते हैं और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करके लेके आ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर एस में है, देखिए वहां एक्स में था, यहाँ एस में था, तो सबसे घबराना नहीं है। ABCD EFG नो खेल है, ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ए का वैल्यू क्या है। ए का वैल्यू यहाँ पर 4 है। बी का वैल्यू देखिए, एक बताएं क्या थे कि एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो ए का वैल्यू 4। यहाँ पर देखिए तो एस का कोफिशिएंट यानी एक्स का कोफिशिएंट या एक्स का कोफिशिएंट बोलिए, तो बी का वैल्यू -4 है, ध्यान रहे साइन के साथ, बी का वैल्यू -4। और सिमिलरली सी का वैल्यू साइन के साथ हो जाएगा 1, प्लस को लिखिए ना लिखिए बहुत बराबर। ठीक है, पोलिंग कर देंगे। अब बात करते हैं हम डी है क्या भाई, अगर हम डी पता कर ले तो रियल है इमेजिनरी है क्या है रूट्स पता चल जाएगा। तो डी का हम फॉर्मूला बताएं क्या, बी स्क्वायर का माइनस का 4ac। बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -4 का स्क्वायर माइनस का 4ac। ए का वैल्यू कितना है भाई 4 है, सी का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है माइनस का स्क्वायर की जगह प्लस हो जाएगा, तो चरचम का 16 लिखा हुआ है, और चरचम का 4 गुना 4 गुना 1, तो चरचम का 16 गुना 1 16। ठीक है, इसका मतलब हो गया 0। ठीक है, इसका हम बताए थे कि अगर डी का वैल्यू 0 हो, देखिए तो डी का वैल्यू 0 हो इसका मतलब रियल होगा और समान होगा, जो शून्य कहेंगे वो रियल होंगे और समान होंगे। ठीक है, अब हम आपको शक हो रहा था कि भाई रियल होगा कि समान होगा, चलिए इसको भी पता कर लेते हैं। तो भाई रियल समान जो हम बताए थे वो गलत है कि सही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि समान होगा और रियल होगा। ठीक है, अब हम पता करते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू होता है एक्स ना लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे एस, कहा कि एस में दिया हुआ है। ठीक है, जिस चीज में दिया हुआ उसी में लिखे तो ज्यादा बेटर लगता है, तो इसको हम लिख देते हैं एस इजुगल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी बटा 2a। ठीक है, अब देखिए बी के जगह पर माइनस रखेंगे तो माइनस ऑफ 4 रख रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। और डी का वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल रहे थे 0, तो डी का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ 0 पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू देखिए तो ए का वैल्यू 4 है। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 0 करें कोई मतलब ही नहीं बनता है, और 4 दूना का 8। ठीक है, एक और प्लस के साथ खुलेगा एस, एक बार माइनस के साथ खुलेगा। जब एस को एक बार प्लस के साथ खुलिएगा तो 4 + 0 बटा 8, और एक बार खुलेगा 4 - 0 बटा 8। 0 जोड़िए घटाइए मतलब वो है नहीं, तो एस का वैल्यू जो होगा 4 बटा 8 हो जाएगा, और इधर पट्टी हो जाएगा 4 बटा 8, यानी कि एस का वैल्यू जो पता चला 1/2 1/2। यही है अल्फा, यही है बीटा। ध्यान दीजिए हम बोले थे ना कि समान होगा, समान है, रियल है। देखिए 1/2 रियल संख्या है, पता है ना, रियल संख्या है मतलब कि ये सच बात था। ठीक है, अब सच बात था तो उसको अब और ध्यान रहे इसको ए को हमको लेकर चलना है अल्फा और ए को लेकर चलना है बीटा। ठीक है, ए को लेकर चलना है क्या भाई अल्फा, और ए को लेकर चलना है बीटा। तो कौन था अल्फा और कौन था बीटा, आज हम बात करें कौन था अल्फा कौन था बीटा, तो देख लेते हैं कौन था 1/2 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम पुट लिख लेते हैं कि दिक्कत ना हो, अल्फा बराबर 1/2 और सिमिलरली बीटा बराबर 1/2। अब हम करते हैं क्या, ये जो सत्यापन करने के लिए सबसे पहले करना होता है का जो यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। अब चलते हैं एलएचएस से, एलएचएस से चलते हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा भाई, अल्फा का वैल्यू 1/2 और बीटो का वैल्यू 1/2, तो 1/2 और 1/2 मतलब 98 98 1 रुपया। ठीक है, अब बात करते हैं आरएचएस से, आरएचएस में चलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है माइनस का b/a। बी का वैल्यू कितना है इस क्वेश्चन में, बी का वैल्यू कितना है -4, बी का वैल्यू है -4 अपॉन ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, ए का वैल्यू 4 लिखा हुआ है, 4 तुक कर देंगे।
क्या वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो ये कट जाएगा इससे ही, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/4 कितना बार में, एक बार में जाएगा। तो ये भी एक है, देखिए ई भी एक, ए भी एक, प्रूव हो गया, सही बात है, सच बात है। ठीक है, अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। ठीक है, अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू LHS से चल जाते हैं, LHS से चलते हैं। अल्फा का वैल्यू है 1/2 और बीटा का वैल्यू भी 1/2। ठीक है, अरे इसे कैसे हो रहा है, 1/2 1/2, ये हो जाएगा 1/4। फिर चलते हैं RHS से, RHS से जब चलेंगे तो C/A होता है। C का वैल्यू कितना है, C का वैल्यू देखेंगे सवाल में, C का वैल्यू कितना है, एक है, C का वैल्यू एक है। और A का वैल्यू देखेंगे सवाल में, A का वैल्यू कितना भाई, 4, 1/4। LHS और RHS सेम हो, बराबर हो गया, मतलब ये प्रूव हो, ये प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब समझे, यही करना है बस पेपर में, पेपर में भी सवाल यही रहेगा, पेपर में भी बस यही करना है, करके आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब दिया है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को कैसा लगा, इस बात को आप कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना, थैंक यू। बहुत ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।